कॉइल ऑफ एरिया ए, रेजिस्टेंस आर है, नंबर ऑफ टर्न्स एन। तो आपके पास एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस आर है, एरिया ए है, उसमें टर्न्स एन है ना। और क्वेश्चन बोल रहा है हेल्ड परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ भी। तो इसको जो कॉइल को है अपन ने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है जो इस कॉइल के परपेंडिकुलर है। देख सकते हो आप, ये कॉइल है और कॉइल के परपेंडिकुलर, यानी कि कॉइल के जो एरिया है उससे नॉर्मल है, इसके सरफेस एरिया से नॉर्मल है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। द कॉइल इज़ नॉट टर्न थ्रू 180 डिग्री इन डेल्टी टाइम्स। तो कॉइल पहले ऐसे थी, फिर आपने कॉइल को घुमा दिया 180 डिग्री से, घुमा दिया आपने कॉइल को। तो जब कॉइल को घुमाओगे, पहले सपोज करो कॉइल ऐसे रखी हुई थी, फिर आपने इसको 180 डिग्री से घुमा दिया, ठीक है। और सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पहले ऐसे थी, ये ऐसे अंदर की तरफ जा रही थी, ठीक है। आपने कॉइल को चेंज करी डायरेक्शन, तो अब कुछ चेंज हो जाएगा, फ्लक्स चेंज आएगा, क्योंकि जब कॉइल ऐसे चेंज होगी तो अभी ज़ीरो फ्लक्स हो गया, फिर मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में मैक्सिमम फ्लक्स जा रहा था, इस कंडीशन में मैक्सिमम फ्लक्स जा रहा था, फिर इस कंडीशन में ज़ीरो हो गया, फिर बढ़ेगा तो फ्लक्स चेंज होएगा। तो फ्लक्स चेंज होएगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वही एवरेज ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा वो हमको पता लगाना है। जब भी एवरेज की बात होगी तो हम डेल फाई बाई डेल टी लिखेंगे, जब भी डायरेक्ट ईएमएफ आएगा तो डी फाई बाई डी टी लिखते हैं। डी फाई बाई डी टी और डेल फाई बाई डेल टी में क्या मतलब है, क्या डिफरेंस है इनमें। तो डी फाई बाई डी टी आप यूज़ करोगे जो आपको फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस, ये जो आप निकालते हैं ना ई डी फाई बाई डी टी दैट, तो इसमें जो ई एम एफ आता है वो इंस्टेंटेनियस ई एम एफ है। और यहाँ पे जो ई एम एफ आता है जब हम डेल फाई बाई डेल टी करते हैं ना, एवरेज ई एम एफ आता है। जैसे एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होते हैं, सेम हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो डेल फाई का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनली क्या होगा, फाइनली एन बी ए कॉस थीटा। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है एन बी ए इंटू कॉस थीटा। तो फाइनली तो दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, किस किस में, कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड में, है ना। क्योंकि कॉइल घूम चुकी है तो दोनों में 180 डिग्री का एंगल है। पहले कॉइल का एरिया इधर ही पॉइंट कर रहा था तो एरिया भी इधर था और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर थी, तो दोनों में एंगल 0 डिग्री था। फाइनली एरिया इधर पॉइंट कर रहा है तो दोनों में एंगल 180 डिग्री का है। तो यहाँ आ जाएगा एन बी ए कॉस 180 माइनस एन बी ए कॉस 0, तो 180 हो जाएगा -1 आपके पास, ये ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा 2 NBA। हमको मॉड्यूलस की बात करनी है, -n हटा दिया, तो ईएमएफ क्या हो जाएगा 2 NBA अपॉन में जो उसके लिए टोटल टाइम लगेगा। तो चेंज इन फ्लक्स की वैल्यू 2 NBA और डेल टी की जगह डेल टी आ जाएगा। तो ये एवरेज आ गया आपका। ऐसे ही सेकेंड पार्ट में आपको एवरेज करंट निकालने के लिए बोल रहा है। तो एवरेज करंट आएगा नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। ईएमएफ अपन निकाल चुके हैं तो ईएमएफ के लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये आपका ईएमएफ आ गया, अपॉन में रेजिस्टेंस करा तो आपका एवरेज करंट आ गया। टोटल चार्ज निकालना है तो टोटल चार्ज होएगा आई डेल टी, आई यहाँ निकाल चुके हो, ये पूरा आपका आई है, इसको डेल टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका टोटल चार्ज आ जाएगा फ्लोन इन द पर्टिकुलर टाइम, दैट इज 2 NBA अपॉन